17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। क्या ये भारत में दिखाई देगा? मेष राशि से लेकर मीन राशि तक ग्रहण का क्या फल रहेगा? किन राशियों के ऊपर अच्छा प्रभाव डालेगा और किन राशियों के ऊपर बुरा प्रभाव डालेगा? आइए जानते हैं। सूर्य ग्रहण सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन हाँ, अगर सूर्य ग्रहण लगा है तो कहीं ना कहीं तो दिखाई देगा। अमेरिका में दिखाई देगा, अफ्रीका में दिखाई देगा, अंटार्कटिका में दिखाई देगा, जिम्बाब्वे में दिखाई देगा। इन देशों के ऊपर दिखाई देगा, बाकी किसी देश के ऊपर दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो लोग हिंदुस्तानी वहाँ पे रहते हैं उनके लिए बता दूं समय कितने बजे लगेगा। ये 3:26 से लेकर 7:57 तक ये ग्रहण रहेगा शाम के। तो सूर्य ग्रहण का भारत के ऊपर कोई भी असर नहीं रहेगा। हाँ, जिसकी कुंडली में राहु और सूर्य का मेल है, उस दिन ये इन इंसानों को दान पुण्य हवन यज्ञ जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रकृति में अगर हमारे सौर मंडल में ग्रहण लगने जा रहा है, वो अलग बात है कि हमारी तरफ सूर्य नहीं होगा, सूर्य हमारी तरफ ग्रहण लगाएगा अमेरिका में, लेकिन कुछ अंश का प्रभाव यहाँ पे रहेगा। तो वो उनके यहाँ रहेगा जिसकी कुंडली में सूर्य और राहु का मेल होगा, जिसकी कुंडली में सूर्य और केतु का मेल होगा। केतु के साथ जब सूर्य देव आते हैं तो अर्ध सूर्य ग्रहण लगाते हैं, जब सूर्य के साथ राहु आ जाते हैं तो पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। तो उनके लिए सिर्फ उपाय बनता है, बाकियों के लिए बिल्कुल भी उपाय नहीं बनता। अब बात आई चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण पूरे एशिया में लगने जा रहा है 3:20 से लेकर 6:47 तक शाम को रहेगा। लेकिन ये एशिया में तो लगने जा रहा है, एशिया में भारत आता है, पूरे भारत में लगेगा। उसके बाद जो जो देशों में लगेगा वो भी सुनिए। अमेरिका में भी लगेगा, ऑस्ट्रेलिया में भी लगेगा, और रूस में लगेगा, रशिया में लगेगा, अंटार्कटिका में लगेगा। इन देशों के ऊपर भी चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। अब बोलते हैं राशियां, किन राशियों के ऊपर भारी रहेगा और किन राशियों के ऊपर अच्छा प्रभाव देगा। शेफाली जी, ये चंद्र ग्रहण है, ये तो पूरे भारत में दिखाई देगा। तो भारत के लिए जो हमारी 12 राशियां हैं उनके लिए अच्छा और बुरा ये मैं आपको ब्रीकी में बताऊंगा। लेकिन सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा, चिंता बिल्कुल नहीं करनी। हाँ, जिनकी कुंडली में मैंने बताया सूर्य और राहु का मेल है, सूर्य और केतु का मेल है, उनके ऊपर फिर भी प्रभाव रहेगा। जी। मेष राशि के लिए तो खराब है। वैसे मैं सबको ये भी बता दूं, जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है वो सिंह राशि में लगने जा रहा है, यानी कि सिंह राशि सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहेगी। जिसकी सिंह राशि है उनके लिए ये चंद्र ग्रहण बहुत ज्यादा खराब आने वाला है, खासकर भारत में जो रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर पूरा प्रभाव रहेगा। तो शेफाली जी, जब चंद्र के साथ केतु आता है, दूध में अगर आप गंदे नाले का पानी डाल दो, क्या हो जाएगा? दूध खराब हो जाएगा। केतु क्या होता है? कवाड़, गंदा नाला, ये कुछ भी खराब चीजें केतु होती हैं। तो इसलिए केतु चंद्र के साथ पूर्ण ग्रहण लगाता है। कुंडली में अगर चंद्र और केतु का मेल होता है ना, तो इंसान को वो चीजें दिखाई देती हैं जो कि आम इंसान को दिखाई नहीं देती, जिन्हें हम बोल देते हैं नेगेटिव एनर्जी। शेफाली, जिसकी कुंडली में, बच्चे की कुंडली में चंद्र और केतु का मेल होता है, वो बच्चे डरने लगते हैं रात को। जी। कई दफा देखो तक जाते हैं एकदम से और चिल्लाने लगते हैं। तो ये वही कुंडलियां होती हैं जिसकी कुंडली में चंद्रदेव पीड़ित होते हैं। ज्यादा पीड़ित होते हैं केतु के साथ, कम पीड़ित होते हैं राहु के साथ, और भी कम पीड़ित होते हैं शनि के साथ, और भी कम पीड़ित होते हैं सूर्य के साथ, और भी कम पीड़ित होते हैं बुध के साथ। यानी कि चंद्र बुध के साथ भी खराब होता है, जिसको हम बोल देते हैं ऐसा इंसान घर छोड़ के भाग जाता है। हाँ, जब कभी सूर्य के साथ होता है तो मत्स्य योग बनाता है, ये भी बहुत ज्यादा खराब होता है। शनि के साथ भी खराब, के राहु के साथ भी खराब, केतु के साथ भी खराब। इन सब ग्रहों के साथ चंद्रमा अच्छा नहीं होता। लेकिन चंद्रमा कब अच्छा होता है? जब कभी बृहस्पति के पास आ जाए। हाँ, शुक्र के साथ आता तो भी अच्छा होता है, मंगल के साथ आता तो लक्ष्मी योग बनाता और भी ज्यादा अच्छा होता है। तो इन ग्रहों के साथ चंद्रमा अच्छा होता है, और इन जो मैंने ग्रह बोले उनके साथ खराब होता है। तो कभी भी चंद्रमा अकेला भी अच्छा नहीं होता। जी, बिल्कुल।
शिवाली जी, अकेला चंद्रमा क्या करवाता है? वो घर के सुख को एकदम से दे देगा, एकदम से दुख छीन भी लेता है। छीन भी लेगा। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि कुंडली में अगर राजा और रानी ही ठीक हो ना, तो सारी कुंडली ठीक हो जाती है। जो स्ट्रगलिंग पीरियड है वो कम हो जाता है, स्ट्रगल इंसान का कम हो जाता है। जैसे कि प्रोफेसर साहब अब सूर्य के साथ राहु हो, सूर्य के साथ केतु हो, चंद्र पीड़ित रहता है, चंद्र केतु का मेन हो जाता है। तो ऐसे इंसानों को क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है? देखिए, जब ग्रहण योग आता है तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा शिवाली जी। देखिए, पितृ दोष हो जाए, अगर कहीं ग्रहण योग आ जाए, अगर कहीं अच्छे घरों में बुरे ग्रह आ जाते हैं तो इंसान को स्ट्रगल करना ही पड़ता है। हाँ, ये बात है, अगर कहीं 1 महीने में काम बनना होता है तो 6-6 महीने लग जाते हैं, साल-साल भी लग जाता जी, है। बिल्कुल। तो जब कभी बुरे ग्रहों के साथ हमारे अच्छे ग्रह आ जाते हैं, तो जो आपका स्ट्रगलिंग पीरियड होता है वो बढ़ जाता है। अब मैं मेष राशि के बारे में बात करूँगा, मेष राशि के लिए कैसा रहेगा चंद्र ग्रहण? हाँ, लेकिन सूर्य ग्रहण की बात करूँ, सूर्य ग्रहण हमारे भारत में लगने वाला है ही नहीं है। तो आप चिंता मत कीजिए, सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, उनके लिए कोई भी उपाय नहीं बनता। लेकिन जिसकी कुंडली में राहु और सूर्य का मेल है, केतु और सूर्य का मेल है, उनके लिए उपाय बनता है, वो मैं लास्ट में बताऊँगा। तो ये चंद्र ग्रहण किसको प्रभावित करता है? मन को प्रभावित करता है। मन का कारका माता, मन का कारका सुख, चैन, जितना लिक्विड मनी होती है ये चंद्र से आती है। चंद्र से हमारे सभी तरह के सुख आते हैं। गाड़ी का सुख, गाड़ी तो ले ली, कहाँ से आती है? शुक्र से। लेकिन उसमें अगर आराम से जा रहे हो, सॉन्ग सुनते हुए जा रहे हो, तो इसका मतलब सुख मिल रहा है गाड़ी का। चंद्र और शुक्र दोनों का सुख मिल रहा है। तो बहुत बारीकी में हमारी एस्ट्रोलॉजी है। जो लोग आजकल कहते हैं कि इस चंद्रग्रहण लग गया तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जो मैं बात बोलता हूँ बिना लॉजिक के नहीं बोलता, लॉजिक के साथ, आधार के साथ ही आपको बताता हूँ। जैसे कि मेष राशि की अगर मैं बात करूँ तो खर्चा अधिक हो जाएगा, भाग-दौड़ बनी रहेगी, खर्चे अधिक होंगे जिसके कारण इनकम कम हो जाएगी। तो इंसान कहेगा यार मेरा काम तो नहीं बन रहा। ऊपर से मेष राशि के ऊपर तो पहले से शाश्वती शुरू हो चुकी है। किनकी शाश्वती शुरू हो चुकी है? जिनका 2 डिग्री में चंद्रमा है, जिनका 3, 4, 5 डिग्री में चंद्रमा है, उनकी शाश्वती शुरू नहीं हुई। तो मेष राशि पहले से कष्टकारी प्रभावित हो चुकी है। शनि का 2 डिग्री तक प्रभाव लेना शुरू हो चुका है। तो इसलिए इनके जो काम है पहले से बिगड़े हुए थे और ज़्यादा लेट होने शुरू हो जाएँगे। यानी कि चंद्र ग्रहण मेष राशि के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इनके लिए उपाय बताऊँगा, सबके लिए एक ही उपाय बताऊँगा, हर किसी के लिए अलग-अलग उपाय नहीं बताऊँगा मैं। क्योंकि क्या है कि चंद्र ग्रहण केतु के साथ ही बनता है। तो केतु का उपाय और चंद्र का उपाय मैं आपको बहुत बारीकी में ऐसा उपाय दूँगा जिससे आप करते हुए आपको अच्छा लगेगा। ये उपाय नहीं कि आपको दुःख लगे, जल प्रवाहित करना पड़े या ऐसा कुछ करना पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वृष राशि के लिए ये चंद्र ग्रहण अच्छा जाने वाला है। क्यों? क्योंकि कार्य जो है आपके सिद्ध होंगे, रुके हुए कामों में रुकावटें पड़ रही थी, वो बनने शुरू हो जाएँगे। आपका धन का लाभ होगा, संतान की ओर से सुख मिलेगा। जहाँ भी जाओगे जो बिगड़े हुए काम थे, देरी से काम बनते थे, वो बनने शुरू हो जाएँगे। यानी कि वृष राशि के लिए चंद्र ग्रहण अच्छा है। मिथुन राशि के लिए उन्नति मिलेगी, भाग-दौड़ के काम करोगे, आपको उत्साह मिला रहेगा, जोश बना रहेगा। आप जिस काम के लिए जाओगे, आपके सामने वो पहले से ही काम बन जाएगा। देखिए, मिथुन राशि के लिए और वृष राशि के लिए, दोनों के लिए चंद्र ग्रहण अच्छा है। कर्क राशि के लिए धन की हानि होगी, धन अगर कहीं आपका जुड़ा हुआ है वो खर्च हो जाएगा, जो आपका उत्साह बना हुआ है वो डाउन हो जाएगा, खर्चे अधिक होंगे। यात्रा तो करनी ही पड़ेगी लेकिन यात्रा में अड़चनें बहुत ज़्यादा आएँगी, बहुत खर्चे होंगे, बहुत परेशानी होगी, यात्रा तो करोगे। लिख लो आप। 2026 में कर्क राशि वाले यात्रा करेंगे। अगर चंद्र ग्रहण के इर्द-गिर्द यानी कि 40 दिन पहले या 40 दिन बाद में हुई यात्रा, वो कष्टकारी होगी। 40 दिन मैंने क्यों बोला? क्योंकि हमारे जो नक्षत्र 12 राशियाँ हैं, 43 दिन का प्रभाव देते हैं, इसलिए 40 दिन तक प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। ग्रहण के बाद भी बहुत ध्यान से सुनिए। सिंह राशि के लिए श्री कष्ट होगा, चोट का भय। वो क्यों? क्योंकि सिंह राशि के ऊपर तो चल रहा है। चंद्र ग्रहण ना जी, बिल्कुल। शेफाली जी सिंह राशि के ऊपर ही है। तो चोट का भय और शारीरिक कष्ट रहेगा, कोई ना कोई बीमारी अंदर से जाग जाएगी। आपको हो सकता है कि धन का लॉस हो, धन हानि हो, निंदा मिले, आपके लोग बातें करेंगे क्योंकि
ये इनके लिए तो खराब है। अब बारी आती है कन्या राशि की, तो उनके लिए भी परेशानियां बढ़ने वाली है। आस पड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं उनके लिए बातें करने वाले हैं। जो लोग इनकी सपोर्ट करते थे, रिश्तेदार नाते, वो सपोर्ट इस बार नहीं करेंगे। धन की हानि होगी, खर्च ज़्यादा होगा, भाग-दौड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कन्या राशि के लिए भी ये खराब रहेगा और तुला राशि के लिए अच्छा रहेगा। धन मिलेगा, लाभ मिलेगा, जहाँ भी जाएँगे रास्ते अपने आप खुलते जाएँगे। क्योंकि तुला राशि के लिए मैंने बताया और वृष राशि के लिए और पहले मैंने बताया मिथुन राशि के लिए। ये तीनों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तुला राशि के भी जो अड़चनें पड़ रही थी कामों में, जो मकान रुका हुआ था बनते-बनते, वो बनना शुरू हो जाएगा 40 दिन के अंदर-अंदर। अब बात आती है वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के जो रोग है, पुराना रोग वो जाग जाएगा, कष्ट मिलेगा, चिंता बढ़ जाएगी। कोई भी कार्य करते थे उसमें चिंता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। काम तो बनेगा नहीं, लेकिन चिंता बढ़ जाएगी। उस चिंता में बीमारी का आपके घर में आना शुरू हो जाएगा, दिमागी प्रॉब्लम पड़ सकती है। तो धनु राशि के लिए संतान उनको कष्ट देगी, संतान संबंधी चिंता और बड़ी रहेगी, परिवार की ओर से भी चिंता रहेगी। धनु राशि के लिए भी जो चंद्र ग्रहण है वो भी अच्छा नहीं जाएगा। मकर राशि के शत्रु जाग जाएंगे, दुर्घटना घटने के चांस बढ़ जाते हैं, शत्रु चोट पहुंचा सकते हैं, खर्च अधिक होगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं। मकर राशि के लिए तो बहुत खराब जाने वाला है। कुंभ राशि के लिए भी खराब है, रोग जाग जाएंगे, गुप्त रोग होंगे, गुप्त चिंता होगी, गुप्त रोग, गुप्त चिंता। जो कर्मचारी होंगे वो भी इनको परेशान करेंगे। सभी कार्यों में लेट होगा, जो भी काम करेंगे हर काम में लेट होगा। तो मीन राशि के लिए भी अच्छा नहीं है। मीन राशि के लिए भी पारिवारिक दुख मिलने वाला है। कोई घर का हो सकता है सदस्य ज़्यादा बीमार हो, जिसे हॉस्पिटल जाकर दाखिल करवाना पड़ सकता है, तो इसके कारण भी इनको भी चिंता रहेगी। तो ये राशियों के लिए खराब था। सिर्फ 3 राशियों के लिए अच्छा है, वृष राशि और मिथुन राशि, और तुला तुला राशि। राशि, तीनों के लिए ये ग्रहण अच्छा जाने वाला, बाकी सभी राशियों के लिए खराब जाने वाला है। जी, प्रोफ़ेसर साहब, ये तो आपने बता दिया कि बाकी सभी राशियों के लिए ग्रहण जो है वो खराब जाएगा। लेकिन ग्रहण का कोई उपाय तो होगा, कोई पूजा, दान, जप कुछ तो होगा कि इंसान कर ले और ये ग्रहण खराब ना जाए? देखिए, सूर्य ग्रहण है जिनकी कुंडली में, उनको क्या करना चाहिए? कनक और गेहूँ किसी भी धार्मिक स्थान पे जाके आएँ, या तो गंगा किनारे जाके आएँ, ब्राह्मण को दान दे के आएँ। यहाँ पे जब भी कोई ग्रहण लगता है तो एक ही है गंगा मैया, जी। जिस पे वो ग्रहण का असर कम कर देती है। चंद्रमा ग्रहण का असर कम कर देता है। गंगा मैया का पानी ही शुद्ध है। तो जितने भी ग्रहों का निवारण होता है वो हरिद्वार में ही, मायापुरी में ही होता है। मायापुरी पहले नाम होता था। तो गंगा मैया में जाइए, वहाँ जाके आप अपना निवारण करा सकते हैं, नहीं तो दान पुण्य कर सकते हैं। गुड़ और गेहूं का दान कीजिए, जिससे आपका कष्ट दूर हो जाता है। कंबल का दान कीजिए, सर्दी है, जिसके कारण आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। जिसका चंद्र ग्रहण लगा हुआ है और दोनों के लिए गंगा स्नान करना चाहिए, जप तप जरूर करना चाहिए। जो इंसान इस दिन पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, चावल के साथ आप घी का दान कर सकते हो, चावल के साथ आप तिलों का दान कर सकते हो। अगर आप दान पुण्य करते हैं, किसी ब्राह्मण को देते हैं चावल, आटा और मसूर की दाल और चने की दाल, इससे आपका ग्रहण का दोष बहुत जल्दी कम हो जाता है। तो साथ में जप तप पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। सुबह उठकर घी की दिया जलाएं। जिस दिन आपके, वैसे तो मैं कहता हूँ जोत जलानी मना करता हूँ, लेकिन जिस दिन दीपावली, दशहरा, कंजकें होती हैं, जिस दिन नवरात्रे होते हैं, कोई आपका हवन यज्ञ होता है घर में, कोई भी ग्रहण लगता है, उस दिन घी का दीपक घर पे जरूर जलाना चाहिए। पूजा पाठ आराधना जरूर करनी चाहिए। इससे आपके दोषों का निवारण होता है और साथ में शाम के समय दान भी जरूर करना चाहिए।
जिन राशियों के लिए चंद्र ग्रहण का प्रभाव खराब होने वाला है, उन तक ये एपिसोड जरूर शेयर करें। और अगर आपकी कुंडली में भी चंद्रमा पीड़ित है या फिर चंद्रमा को ग्रहण लगा है, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही और जानकारी के साथ मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।